Hello students, today we will discuss about the semi-technical description of a typical flowering plant. Okay? So various morphological features are used to describe a flowering plant. The description has to be brief in a simple and scientific languages and presented in a proper sequence. The plant is described beginning with its habit, vegetative characters, root, stem and leaves, and then floral characters, inflorescence and flower parts. After describing various parts of plant, a floral diagram and a floral formula are presented. The floral formula is represented by some symbols. जैसा कि बेटा आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि किसी भी प्लांट के डिस्क्रिप्शन के लिए उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के लिए, मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल फीचर, क्लियर? मॉर्फोलॉजिकल मीन्स एक्सटर्नल फीचर। तो उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए बेटा अगर आप उसको ब्रीफ में डिस्क्राइब करते हो, चाहे वो सिंपल हो या फिर साइंटिफिक लैंग्वेज में हो, एंड प्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, वो साइंटिफिक लैंग्वेज में भी हो सकता है, सिंपल लैंग्वेज में भी हो सकता है, लेकिन उसे प्रॉपर सीक्वेंस पे होना चाहिए। ठीक है? जो प्लांट डिस्क्राइब होता है, बिगिनिंग किससे होती है, उसका हैबिट कैसा है, उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जैसे रूट, स्टेम और लीव्स, और उनका फ्लोरल कैरेक्टर्स, इनफ्लोरेसेंस और फ्लावर पार्ट्स। आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब जबकि बेटा आप प्लांट के वेरियस पार्ट्स को जब आप डिस्क्राइब कर लेते हो कि हाँ इसका रूट ऐसा होता है, इसकी लीव्स ऐसे होते हैं, इसके फ्रूट्स ऐसे होते हैं, तो लास्टली जो होता है क्या होता है कि आप इसके लिए फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला प्रेजेंट करते हो। ठीक है? फ्लोरल फार्मूला जो होते हैं वो बेटा कुछ सिंबल से किए जाते हैं यूज। In the floral formula, BR stands for bracteate. मैंने आप लोग को एक चार्ट दिया था जिसमें एक तरफ नेम थे और दूसरी तरफ क्या थे, उसके शॉर्ट फॉर्म थे। ठीक है? तो आप उससे मैच कर लीजिएगा, उससे पढ़ सकते हैं आप, एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं। तो इन द फ्लावर्स ब्रैक्ट स्टैंड्स फॉर ब्रैक्टिएट। सबसे पहले ये जानो बेटा ब्रैक्टिएट होता क्या है, एक एक टर्म क्लियर करते चलते हैं। ब्रैक्टिएट मतलब वो बेटा जिसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट हो, क्लियर? जिसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट हो। अब आप सोचोगे कि ब्रैक्ट क्या होता है, तो ब्रैक्ट जो होता है बेटा वो फाउंड होता है अबव द लीव्स बट बिलो द फ्लावर्स, क्लियर? और ये जो होते हैं अराइज होते हैं कहाँ से, एक्सिल ऑफ लीफ। जो ब्रैक्ट होते हैं, ब्रैक्ट मतलब क्या, ब्रैक्टिएट मतलब कि ब्रैक्ट प्रेजेंट हो। अच्छा बेटा यहीं से आप लोग एक चीज और जानो कि अभी तो आपको ब्रैक्ट दिख रहा है, ठीक है? अभी तो आपने पढ़ा कि हाँ ब्रैक्टिएट मतलब कि उसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट है। ठीक है? कहीं कहीं आपको, और ब्रैक्ट को हम जो है BR से डिनोट करते हैं। ठीक? कहीं कहीं ई ब्रैक्टिएट आपको लिखा मिलेगा, ई एब्सेंस, यानी ब्रैक्ट जो इसमें एब्सेंट हो, ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं हो, और उस ई ब्रैक्टिएट को हम ई कैपिटल ई स्मॉल BR से डिनोट करते हैं। क्लियर? K stands for calyx, C for corolla। ये आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, क्योंकि आपने 10th स्टैंडर्ड में पूरा डीप पढ़ा हुआ है इसको। ठीक है? कैलिक्स के लिए हम कैपिटल K का सिंबल यूज़ करते हैं, कोरोला के लिए कैपिटल C, पेरियंथ के लिए बेटा कैपिटल P का हम यूज़ करते हैं। बेटा जो कैलिक्स होता है, ठीक है, वो सभी सेपल्स को मिला के बनता है। ठीक है? सेपल्स क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट पार्ट होते हैं, और पेटल्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोरोला भी कहते हैं। और जो कैलिक्स और कोरोला यानी आपस में इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, आपस में कंबाइन होते हैं, दैट इज नोन एज पेरियंथ। एंड्रोसियम
गाइनोशियम आप लोग पढ़ चुके हो, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ऑफ अ फ्लावर। देन एंड्रोशियम के लिए कैपिटल ए, गाइनोशियम के लिए स्मॉल जी। जी, कैपिटल जी के नीचे ये आप एक लाइन देख रहे हो, ठीक है, फॉर सुपीरियर ओवरी एंड जी के ऊपर एक बार लगा हुआ है, दैट इज फॉर इंफीरियर ओवरी। अब ये जानो बेटा कि सुपीरियर ओवरी और इंफीरियर ओवरी आप किसे कहोगे, ठीक है। बात करें अगर हम सुपीरियर ओवरी की, अगर बात करें हम सुपीरियर ओवरी की, तो इसमें क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए ये आपका है, ये पार्ट आपका थैलेमस है, ठीक है। ये पार्ट अगर आपका थैलेमस है, ये पार्ट अगर आपकी ओवरी है, ध्यान दीजिएगा। जब इसके नीचे से ये आपका एंड्रोसियम, ये आपका पेटल और ये आपका सेपल, यानी कि एंड्रोसियम, पेटल और सेपल जो होते हैं वो अगर ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं, या आप देख रहे हो ये थैलेमस है, ये ओवरी है, ठीक है। अगर इनके नीचे से एंड्रोसियम, पेटल और सेपल नीचे से निकलते हैं तो वो जो ओवरी कहलाएगी वो होगी क्या, सुपीरियर ओवरी, ठीक है। वो क्या कहलाएगी, सुपीरियर ओवरी। वो जो कंडीशन होगा बेटा वो कहलाएगा हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस फ्लावर या हाइपोगाइनस वो कंडीशन होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि ओवरी के नीचे से बेटा जब एंड्रोसियम, पेटल या सेपल निकलता है, ठीक है। बात करें अगर इंफीरियर ओवरी की, इंफीरियर ओवरी, तो इंफीरियर ओवरी क्या होते हैं कि जब आपका, जस्ट मान लीजिए ये आपका ओवरी है, क्लियर, और जब ये ओवरी थैलेमस में पूरी तरीके से क्या होती है, इनक्लोज होती है, थैलेमस में पूरी तरीके से क्या हो जाती है, एनक्लोज हो जाती है, जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए है पूरा है, हम रफली ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका मान लीजिए थैलेमस है, ये आपकी ओवरी है। ये थैलेमस जो है ओवरी को पूरी तरीके से एनक्लोज कर लेता है और इसके ऊपर से, इस ओवरी के ऊपर से एंड्रोशियम, आपका पेटल और यहीं पे छोटा सा इधर थोड़ा बाहर ही सेपल निकला होता है। ये थैलेमस के अंदर नहीं होता है, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऐसे बना दे रही हूँ, आप देख लीजिए। सेपल्स भी निकले होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा अगर आप ऐसे कर दो तो यहाँ पे, ठीक है, ये सेपल्स निकले हो, यानी बेटा एंड्रोसियम, सॉरी हाँ एंड्रोसियम, देन पेटल्स और सेपल्स तीनों आपका ओवरी के ऊपर निकलता है। और कंडीशन क्या होती है कि थैलेमस जो है पूरी तरीके से ओवरी को एनक्लोज किया होता है, ये कंडीशन होता है ईपीगाइनस फ्लावर में, ठीक। ईपी का मतलब होता है बेटा ऊपर, और गाइनस यानी गाइनोशियम, क्लियर।
इसी तरह हाइपोगाइनस में देखें तो हाइपो का मतलब होता है नीचे और गाइनस यानी गाइनोशियम। क्लियर, समझ में आया? बेटा जब आप आगे की फैमिलीज पढ़ोगे तो वहाँ कुछ टर्म आएंगे, ठीक है। जैसे अभी आप जानोगे कि एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप बात करें एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक अगर आता है तो मान लीजिए कोई भी अगर ये फ्लावर है, ठीक हो, इसको हम किसी भी एक्सिस से 2 इक्वल पार्ट्स में अगर उस फ्लावर को हम कट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्लेन से 2 बराबर भाग में अगर हम उसे बांट सकते हैं उस फ्लावर को, तो ये कंडीशन होती है एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। और जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए ये कोई फ्लावर है, ठीक है। तो इस फ्लावर को केवल 2 बराबर भाग में बांटने के लिए सिर्फ एक ही प्लेन से कट करते हैं, ठीक है। इसको अगर इधर से कट करोगे तो ये इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड होगा, या फिर इसे इधर से कट करोगे तो भी ये इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होता है कि हम उसको किसी भी प्लेन से कट करेंगे वो क्या होंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। जबकि जाइगोमॉर्फिक में क्या होगा, सिर्फ प्लेन से, एक प्लेन से अगर हम कट करेंगे तो सिर्फ 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकते हैं। इसके अलावा और कहीं से भी आप कट करोगे, मान लीजिए आप इधर से कट कर रहे हो तो ये क्या 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, नहीं। क्लियर, तो ये थे एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक कंडीशन। अब एक कंडीशन आती है बेटा, हाँ, जब आप अगर, अब हम बात करते हैं अगर फ्लोरल फॉर्मूला लिखने की। वन मोर थिंग बेटा कि जब हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, तो जो एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल होता है वो ऐसे एक सर्कल होगा और उसमें प्लस बना होता है, ठीक है। ये होता है एक्टिनोमॉर्फिक। जबकि जाइगोमॉर्फिक कंडीशन को हम ऐसे परसेंटेज से शो करते हैं। क्लियर, अच्छा करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि फ्लोरल फार्मूला को हम कैसे लिखें, ठीक है। फ्लोरल फार्मूला में कि क्या होता है कि फ्लोरल फार्मूला या फ्लोरल डायग्राम को हम अगर फार्मूले के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, समझ में आ रहा है? जैसे फ्लोरल डायग्राम आपने देखा होगा, आपकी बुक्स में होंगे अलग अलग फैमिलीज़ के, ठीक है। तो उसको लिखते टाइम में वो डायग्राम कैसे बना है उसे कैसे समझें, उसके लिए हम आपको कुछ तरीके बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर फ्लोरल फार्मूला में सेपल्स को बाहर की ओर दर्शाते हैं, ठीक है, बाहर की ओर, तो देखिए सेपल्स आपके हमेशा कुछ ऐसे बने होंगे, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर पे अगर हम बनाएं, ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 सेपल्स हैं। ये क्या है, सेपल्स हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यदि सेपल अलग अलग हैं, या आप देख रहे हो, ठीक, तो सेपल्स अलग अलग हैं। हमने पढ़ा है कि सेपल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से, ठीक है। तो अलग अलग हैं, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ सेपल्स होते हैं बेटा, अगर वो अलग अलग होते हैं तो उनको हम काउंट करते हैं। यहाँ काउंट करिए, 1 2 3 4। क्लियर, तो के यानी सेपल कितने हैं, 4, वो यहाँ ऐसे फ्रीली लिख दिए जाएंगे। क्लियर बेटा, अच्छा मान लीजिए ये सेपल आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं। इनको जोड़ने के लिए अगर कंडीशन होती है, अगर ऐसे जुड़ते हैं तो ये जो होते हैं आपके ब्रैकेट में हो जाएंगे, ठीक है।
ये कंडीशन कहलाएगी कि अगर मान लीजिए आपस में आपके सेपल्स जुड़े हुए हों, ठीक है, अगर सेपल्स जुड़े होते हैं तो ये कंडीशन कहलाती है गैमोसेपलस, ठीक है बेटा। तो इसीलिए जब भी आप फ्यूज होते हैं यानी आपस में क्या होते हैं, मिले होते हैं, इसीलिए बेटा जब भी आप फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हो अगर उनमें गैमोसेपलस कंडीशन आता है यानी कहीं भी वो फ्यूज आपस में रहते हैं, चाहे कैलिक्स हो या कोरोला आपस में मिले तो दैट इज पेरियंथ, ठीक है। कैलिक्स और कोरोला दोनों आपस में मिले होते हैं दैट इज पेरियंथ, आपको पहले हम बता चुके हैं, ठीक है। तो फ्यूज अगर होते हैं तो उनको क्या हम लिखते हैं, ब्रैकेट के फॉर्म में। क्लियर, एनी कंफ्यूजन? चलिए, ये बात हो गई गैमोसेपलस कंडीशन की। वन मोर थिंग, अगर हमने आपको पहले बताया था ना, भूल जाइए कि ये आपस में फ्यूज हुए हैं, जैसे मान लीजिए कि ये है ऐसे, क्लियर, ध्यान दीजिएगा, ऐसे हैं, ये आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए और ये, फॉरगॉट अबाउट इट कि ये है, ठीक है। तो जब ये फ्री स्टेट में सेपल्स होते हैं, जब मैंने आपको बताया था कि ये जुड़े ना हो, मैंने सिंपली 4 लिखा हुआ था, ठीक है, तो वो कंडीशन बेटा कहलाती है पॉलीसेपलस, यानी कि आपके जो सेपल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग अरेंज होते हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज गैमोसेपलस, सॉरी पॉलीसेपलस। अगर सेपल्स होते हैं अलग अलग होते हैं और अगर आपस में फ्यूज कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वो कहलाते हैं गैमोसेपलस। बेटा सेम कंडीशंस जो होते हैं ये पेटल्स में भी होते हैं। पेटल्स आपके कैसे ड्रॉ होते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपके क्या है, पेटल्स हैं, ठीक है, पेटल्स हैं। जब पेटल्स फ्री होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, पॉलीपेटलस, ठीक है। पेटल्स को जो होते हैं हम मेनली कैपिटल्स C से डिनोट करते हैं। काउंट करिए कितने पेटल्स हैं, 1 2 3 4, हाउ मेनी पेटल्स, 4। और अगर ये आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं या जुड़े होते हैं, ठीक है, देन दैट कंडीशन इज नोन एज गैमोपेटलस। गैमोपेटलस यानी कि ये आपस में क्या हो, जुड़े हुए हों, ठीक है, तो इनको हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा एक चीज़ और आपको यही बता देते हैं, मान लीजिए ये ब्रैक्टिएट है, ठीक है, मान लीजिए आप कोई डायग्राम बना रहे हो, फ्लोरल डायग्राम बना रहे हो, अगर उसमें आता है कि हाँ ये ब्रैक्टिएट है यानी इसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट है, तो बेटा इसको लिखते टाइम में कभी कभी अल्फ़ाबेटिकली भी हम यूज़ करते हैं, जैसे C के पहले क्या आता है, B आता है ना, दैट इज ब्रैक्टिएट अगर है तो BR लगा देंगे पहले, E ब्रैक्टिएट रहता है तो EBR लगाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ब्रैक्टिएट है तो पहले उसको लगाएंगे, हाँ। और मान लीजिए इसे सिंबल वाइज लिखना होता है तो आप ये जानो, ये होता है मेल का सिंबल, ये होता है फीमेल का सिंबल, अगर बाइसेक्सुअल है तो ये हो जाएगा। क्लियर, एनी डाउट? दिस सिंबल इज फॉर मेल, दिस सिंबल फॉर फीमेल, दिस सिंबल फॉर बाइसेक्सुअल प्लांट्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए सर्किल है और उसमें एक प्लस साइन है, दैट इज फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, एंड परसेंटेज फॉर जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ फ्लावर। फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फिगर विद इन ब्रैकेट। हमने बताया था ना आपको कि मान लीजिए अगर कैलिक्स है या कोरोला है, उसके साथ कोई नंबर दिया, अगर उनको ब्रैकेट में लिख के देते हो आप तो दैट इज वो फ्यूज फॉर्म में है। क्लियर? अ फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फ्लोरल डायग्राम क्या होता है बेटा कि फ्लोरल डायग्राम जो होता है वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यानी
पार्ट्स ऑफ फ्लावर कितने हैं, क्या क्या हैं, ठीक है, वो बताता है। साथ ही उनका अरेंजमेंट बताता है और क्या बताता है, द रिलेशन दे हैव विद वन अनदर, यानी उनका आपस में एक दूसरे से क्या रिलेशन है, ठीक है। जो पोजीशन होती है मदर एक्सिस की विद रिस्पेक्ट टू द फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये डॉट दिया हुआ है इस फ्लोरल डायग्राम में, तो क्या बताता है कि मदर एक्सिस पे, ठीक है, पोजीशन क्या है मदर एक्सिस की विद रिस्पेक्ट टू द फ्लावर, क्लियर। देन calyx, corolla, androsium and gynosium are drawn in successive whorls, calyx being the outermost and the gynosium being in the center। जो बेटा कह रहा है कि जो कैलिक्स, कैरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो होते हैं वो सक्सेसिव वर्ल्ड में हो जाते हैं, ठीक है। कैलिक्स जो होता है वो आउटर मोस्ट होता है और गाइनोसियम जो होता है वो सेंटर पार्ट होता है, ठीक है। Floral formula shows cohesion and adhesion within parts of whorls and between the whorls, यानी ये क्या करते हैं, कोहेशन और एडहेशन दोनों शो करते हैं। So let's start with the family Solanaceae। जो सोलेनेसी होती है वो लार्ज फैमिली होती है, सबसे बड़ी फैमिली होती है और इन्हें जो होता है पोटैटो फैमिली भी कहा जाता है। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक और टेम्परेट जोन में। इनका वेजिटेटिव कैरेक्टर कैसा होता है, ये जो होते हैं मोस्टली हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं और रेयरली स्मॉल ट्रीज होते हैं। इनकी जो स्टेम होती है वो हर्बेशियस, रेयरली वुड, एरियल होती हैं, इरेक्ट होती हैं, सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड और सॉलिड। साथ ही साथ ये हॉलो भी हो सकती हैं, हेयरी और ग्लैब्रस। ग्लैब्रस मतलब बेटा स्मूथ या हेयरलेस, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, एग्जाम्पल जैसे दिया है सोलेनम ट्यूबरोसम, दैट इज पोटैटो। इनकी जो लीव्स होती हैं अल्टरनेट होती हैं। अल्टरनेट बेटा जैसे मान लीजिए ये कोई पौधा है, अगर एक पत्ती यहाँ निकली है तो एक यहाँ निकलेगी, एक यहाँ निकलेगी तो एक यहाँ, ठीक है, ऑल्टरनेट वे में होती हैं। रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड, एक्स स्टिप्यूलेट, यानी उनमें स्टिप्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। वेनेशंस जो होती हैं इनमें रेटिक्यूलेट होती हैं, क्लियर। इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस इनका कैसा होता है, सॉलिटरी होता है, एक्सिलरी या फिर साइमोज एज इन सोलेनम, क्लियर। फ्लावर्स कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल, यानी सिंबल ऐसा होगा, एक्टिनोमॉर्फिक यानी सिंबल ऐसा होगा, ठीक। कैलिक्स, सेपल्स कितने होते हैं, 5, ठीक है। यूनाइटेड, परसिस्टेंट, परसिस्टेंट यानी क्या होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए ये अगर जस्ट इमेजिन ये ब्रिंजल है, ठीक है, ये कंडीशन अगर रहती है दैट इज परसिस्टेंट कैलिक्स, ठीक है। कोरोला, पेटल्स 5 होते हैं, यूनाइटेड आपस में मिले होते हैं, जॉइंट होते हैं। देखिए बेटा ये भी सेपल्स 5 और कैसे होते हैं, यूनाइटेड, क्लियर। इसीलिए आप देख रहे हो ना, ये यूनाइटेड जब लिखा है, एक तो एक बराबर होते हैं पांचों, 1 2 3 4 5, ये जो सेपल्स हैं, ठीक है। ये अंदर वाला क्या है बेटा, दैट इज पेटल्स। देखिए सेपल्स ऐसे शो होता है, पेटल्स ऐसे डायग्राम होता है, ठीक है। ये भी आपस में क्या है, फ्यूज है, इसीलिए यूनाइटेड कहा गया है, जॉइंट, ठीक है। इनमें एस्टिवेशन जो होता है वो वेलवेट होता है। एंड्रोसियम, स्टेमन्स 5, स्टेमन कैसे कितने होते हैं, 5, इपीपेटालस। देन गाइनोशियम बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस यानी जो कार्पेल्स होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं। ओवरी सुपीरियर होती है, हमने बताया था कि इसमें क्या होगा, एंड्रोसियम, पेटल्स और क्या, और पेटल्स तीनों कहाँ से निकलेंगे, ओवरी के नीचे से, ठीक है। देन बाइलॉक्यूलर यानी इनमें 2 लॉक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं,
यहाँ देखिए 1 and this 2 equal half में, that is bilocular. ओके, प्लेसेंटा जो होता है स्वोलन होता है विद मेनी ओव्यूल्स, बहुत सारे ओव्यूल्स उसमें होते हैं. फ्रूट्स कैसे होते हैं इनके, या तो बेरी के शेप के होंगे या फिर कैप्सूल होंगे. सीड्स मेनी एंडोस्पर्मस. ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला आप देख सकते हो. ये किसका साइन है, एक्टिनोमॉर्फिक. ठीक है, बाइसेक्सुअल. देन इसके बाद क्या है, ये के फॉर बताइए, के दैट इज सेपल्स. सेपल्स कितने हैं, 5 हैं. देखो बेटा यहाँ देखिए 1 2 3 4 5. ठीक, देन आप सोच रहे होगे कि इस फॉर्मूले में ब्रैकेट क्यों लगा हुआ है, क्योंकि मैंने बेटा आपको एग्जाम्पल में वहां समझाया था ना, जब मैंने आपको लिखना सिखाया था. ये देखिए ये आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, दैट इज फ्यूज्ड हैं. इसीलिए जब फ्यूज होता है तो हम ब्रैकेट का साइन लगाते हैं. ठीक, देन सी यानी कि आपका कैलिक्स, एंड्रोसियम. कैलिक्स और एंड्रोसियम बेटा देखिए यहाँ पे कैलिक्स हैं, आपस में फ्यूज हैं. कैलिक्स कितने हैं, 5. 1 2 3 4 5. यहाँ पे कैलिक्स 5 लिखा हुआ है. देन चूंकि आपस में ये देखिए ऐसे ये राउंड स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये क्या है, आपस में फ्यूज हैं, जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे. देन एंड्रोसियम कितने हैं, 1 2 3 4 5. इनमें स्टैमेंस भी है, आपस में फ्यूज है. तो चूंकि बेटा कैलिक्स, ठीक है, कैलिक्स और एंड्रोसियम आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से फ्यूज हैं, इसीलिए क्या होता है, ये एक आर्क का सिग्नेचर साइन लगता है. ठीक है, गाइनोसियम कितने हैं, 2. गाइनोसियम कितने हैं, 2. ठीक है, मैंने बताया था ना गाइनोसियम बाई कार्पेलरी, इसीलिए 2. दैट इज देखिए ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइडेड है. और चूंकि जी के नीचे आप ये बार देख रहे हो, दैट इज ये कौन सी ओवरी है, कैसी ओवरी होगी, सुपीरियर ओवरी. अगर यही ऊपर लगा होता तो ये कैसा होता बेटा, इन्फीरियर. क्लियर. नाउ इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है. मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड, जैसे टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो. स्पाइस में चिली, मेडिसिन में बेलाडोना, अश्वगंधा, फ्यूमिगेटरी में टोबैको, ऑर्नामेंटल्स में पिट्यूनिया प्लांट. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट फैमिली दैट इज लिलिएसी. इन्हें कॉमनली हम क्या कहते हैं, लिली फैमिली. ये जो है कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मोनोकॉटिलिडेनस प्लांट, यानी जिनमें केवल एक कॉटिलिडेंस प्रेजेंट होते हैं. इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड. ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ये पेरेनियल हर्ब्स होते हैं विद अंडरग्राउंड बल्ब्स या कॉर्म या फिर राइजोम. लीव्स कैसी होती है, मोस्टली बेसल्स, जो बेस से निकले हो, अल्टरनेट होते हैं, लीनियर होते हैं, एक्स स्टिपुलेट विद पैरेलल वेनेशन. ठीक, देन इनका फ्लोरल कैरेक्टर्स कैसा है, इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी या फिर साइमोज होता है. कभी कभी ये अम्बुलेट क्लस्टर्स फॉर्म में भी होते हैं. फ्लावर्स बाइसेक्सुअल या एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं. पेरियंथ इनका कैसा होता है, टेपल 6 यानी 3+3 के फॉर्म में होते हैं, यानी फ्यूज्ड है. ठीक है, टेपल्स दैट इज सेपल प्लस पेटल. ठीक है, सेपल 3 होंगे और पेटल भी 3 होंगे, तीनों आपस में अगर मिले हैं, ज्वाइंट है, दैट इज फ्यूज है. ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब, एस्टिवेशन इनमें वॉल्वेट होता है. एंड्रोसियम कैसे हैं, स्टैमेन 6, वो 3+3 के फॉर्म में, लेकिन बेटा वो ज्वाइंटेड नहीं है, फ्यूज नहीं है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है. ईपीपेटैलस यानी अराउंड द पेटल्स. गाइनोशियम ट्राइकार्पेलरी, सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर, ट्राइलोक्यूलर यानी आपने उसमें पढ़ा है सोलेनेसे में कि उसमें 2 लोक्यूल्स प्रेजेंट थे, ये ट्राइलोक्यूलर. ये देखिए ये लोक्यूल्स दैट इज 1 2 एंड 3, ये 3 लोक्यूल्स हैं. ठीक है, देन मेनी ओव्यूल्स, ट्राइलोक्यूलर विद मेनी ओव्यूल्स, एक्साइल प्लेसेंटेशन. फ्रूट इनका कैप्सूल होता है, रेयरली बेरी होते हैं. सीड एंडोस्पर्मस होता है. फ्लोरल फॉर्मूला बेटा चूंकि ये ब्रैक्टिएट होता है इसलिए BR. ये सिंबल है आपका
एक्टिनोमॉर्फिक का, ये भी बाइसेक्सुअल होते हैं। देन पेरियंथ 3+3 के फॉर्म में होता है और फ्यूज होते हैं। एंड्रोसियम जो होते हैं 3+3 के फॉर्म में होते हैं, लेकिन वो आपस में फ्यूज नहीं होते हैं। गाइनोशियम भी कितने हैं? 3 हैं और आपस में क्या है? यूनाइटेड है, फ्यूज है, इसलिए ये ब्रैकेट का साइन। ठीक है। एक्साइल प्लेसेंटेशन क्या होता है? ऐसे प्लेसेंटेशन जिसमें क्या होते हैं, जो ओव्यूल्स होते हैं वो बॉर्न होते हैं एट और अराउंड द सेंटर ऑफ कंपाउंड ओवरी और ऑन एक्सिस फॉर्म्ड फ्रॉम जॉइंट सेप्टा। प्लेसेंटेशन यानी अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन प्लेसेंटा। ठीक है। इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लीजिए। मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल, जैसे कि ट्यूलिप, ग्लोरियोसा, source of medicine like aloe, vegetable asparagus and colchition, that is colchicum autumnale. So that's all about the topic. Thank you.